वैसे देखिए, जनता की शिकायत तो सही है कि कोई किसी भी दल के सांसद प्रत्याशी दरवाजे नहीं जा सकते। उस गांव में एक नुक्कड़ सभा, एक बैठक करके ही वो अपनी बात कह सकते हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है, यही एक तकलीफ है। गरीब आदमी मर रहे हैं। महंगाई पर ध्यान दे दो तो सब सही है। सरकार बहुत बेस्ट है। महंगाई खाली कंट्रोल कर, रोजगार के लिए सांसद रहे हैं रवि किशन 5 साल। वो तो उनकी शक्ल नहीं देखा गया, खाली टीवी पे देखा जाता है उनका ड्रामा। कड़वा तेल का पकौड़ी बड़ी बेस्ट है। उनको अवसर दीजिए कि वो आवें कम से कम जनता के बीच में। छोटे बच्चे जो समझ जाएं कि हाँ राम किशन यही है, रवि किशन है। ये प्रतिनिधि का मतलब होता है कि अगर 5 साल है तो 5 साल में 1-2 चक्कर तो मारना चाहिए हैं। अभी बताइए, न उनको देखा न उनको देखा, हम लोग आज तक देखवा नहीं किया। हाँ, मंच लगा हुआ, हो सकता है भाई आए हों, बोल के चले गए होंगे। 4 महीने पर जैसे हमारे 70 वार्ड के ये जो है धर्मेंद्र बाबू हैं, ये बराबर आते हैं। अगर इनका वार्ड भी तो लंबा है सभा करे, दुख सुख उनका करे, क्या तो उससे वोट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138770। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। जनता जिंदाबाद कार्यक्रम के तहत इस समय हम लोग पहुँचे हैं चिल्मापुर क्षेत्र में। यह बहुसंख्यकों का क्षेत्र है। यहाँ पर जो जाति बिरादरी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आपसी भाईचारा है और किस तरीके का विकास रहा है, लोगों की क्या ज़रूरतें रही हैं, क्या सरकार ने पूरी की, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोगों को तमाम तरीके की उम्मीदें हैं। चाचा उम्र दराज हैं, लोकसभा का चुनाव है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हाँ, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट? जो सही रहेगा वही नेता, जो सही रहेगा उसी को ध्यान में। कोई जात पात नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा आपका? आप जैसे रोजगार, महंगाई, क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई तो चरम सीमा पर है, यही एक तकलीफ है। गरीब आदमी मर रहे हैं। महंगाई पर ध्यान दे दो तो सब सही है। सरकार बहुत बेस्ट है। महंगाई खाली कंट्रोल कर, रोजगार के लिए। क्योंकि आपके भी नाती पोता होंगे, ठीक है, उनको रोजगार और महंगाई, यही दोनों की बेकारी है। लगता है सरकार इन मुद्दों पर घिर जाएगी। हाँ, सरकार इन मुद्दों पर, विपक्ष इनको घेर पाएगा? अब सरकार का विपक्ष तो हमेशा एक दूसरे को घेरते रहते हैं। अब जो कौन कामयाब हो रहा है, अब देखिएगा। अच्छा, ये जो चिल्मापुर मोहल्ला है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कभी आपस में कोई मनमुटाव या कोई यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, खुले मैदान, सबके स्वागत है। अच्छा, कभी कोई पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर आया? इस वक्त तो नहीं लग रहा है। जब एकदम करारे पर आता है तो आते अपनी अपनी सुनाते हैं। हाँ, और कोई नहीं। सांसद रहे हैं रवि किशन 5 साल। वो तो उनकी शक्ल नहीं देखा गया, खाली टीवी पे देखा जाता है उनका ड्रामा। कड़वा तेल का पकौड़ी बड़ी बेस्ट है। हाँ, तो लगता है कि वो आप लोगों से मुलाकात करेंगे? आज तक नहीं किए, चेहरा नहीं देखे, खाली टीवी पे देखते हैं रोज। हाँ, पकौड़ी बहुत गरम, कड़वा तेल नरम है। चाचा जी, क्या जो चाचा कह रहे हैं उनकी बात से आप कितनी सहमत? हाँ, सहमत हैं, लेकिन उनको अवसर दीजिए कि वो आवें कम से कम जनता के बीच में। छोटे बच्चे जो समझ जाएं कि हाँ राम किशन यही है, रवि किशन है। ये प्रतिनिधि का मतलब होता है कि अगर 5 साल है तो 5 साल में 1-2 चक्कर तो मारना चाहिए हैं। अभी बताइए, न उनको देखा न उनको देखा, हम लोग आज तक देखवा नहीं किया। हाँ, मंच लगा हुआ, हो सकता है भाई आए हों, बोल के चले गए होंगे। इस बार नहीं हुआ है। हमारा ख़ास मुद्दा यही है कि महंगाई पे बने। काम तो उनका बढ़िया है, सड़क बढ़िया है, हाँ, बेरोजगारी, सड़क बढ़िया बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, नाली एक नंबर कर रही, सड़क और नाली नबदान सब कुछ सब सही है। खाली बेकारी। गठबंधन के प्रत्याशी से मुलाकात हुई कि नहीं? किसी से अभी नहीं मुलाकात हुई है। वो जब करारे पर आएगा सब अपने अपनी गाएंगे। हाँ, वो भी अभिनेत्री हैं। हाँ, काजल निषाद भी अभिनेत्री हैं। हाँ, उन्होंने शकल अभी नहीं देखे। हाँ, आइए भैया, इधर आइए। क्या लगता है चाचा, अब गठबंधन के प्रत्याशी की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? नहीं, स्थिति तो अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। मुलाकात हुई नहीं, मुलाकात हमारी नहीं हुई है। और कम से कम 5 साल इलेक्शन अगर लड़ना ही है आना तो बराबर आए। 2-4 महीने पर जैसे हमारे 70 वार्ड के ये जो है धर्मेंद्र बाबू हैं, ये बराबर आते हैं। अगर इनका वार्ड भी तो लंबा है, सभा करे, दुख सुख उनका करे, क्या तो उससे वोट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम कांग्रेस के हैं चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, उससे नहीं हमारा मतलब ये है कि प्रतिनिधि हमारा कैसा है, हमारी हाल चाल ले ले, बस। खाना तो कोई देगा नहीं,
लेकिन ये कि देख के अपना सर सफाई वगैरह की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई शिकायत का मौका नहीं। चिल्मापुर की बात करें, यहाँ पर मतलब सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जाति धर्मों के लोग रहते हैं, तो लगता है कि विकास को लेकर कभी कोई पैमाना इधर उधर रहा हो? पैमाना ठीक ही ठाक है, काम ठीक चल रहा है। पिछले लोग जो लोग सरकार चलाए थे उनका भी देखा गया है, इस बार भी देखा जा रहा है। और मुसलमानों को सिर्फ जो मुस्लिम का वोट लेने के लिए खाली लोग बहकाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज 10 साल हो गया, 10 साल के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक मणिपुर का कांड हुआ था, उससे 10 साल के बीच में कोई कांड नहीं हुआ है। हम लोग इससे बहुत खुश हैं और हमारा प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। लाइट 24 घंटा मिल रही है। इससे पहले कभी इतनी अच्छी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम लोगों का वोट भाजपा को अब की बार जाएगा। नहीं, भाजपा को जाएगा वो ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों पर घेर रहा है, सोचने की बात है? नहीं सर, ये तो ठीक है, बेरोजगारी है। हमारी जनसंख्या देश की जो है 1 अरब 45 करोड़ है। आप कितनों को सरकारी का इंतजार करेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां साल में देंगे, साल निकल गया। देखिए 2 करोड़ नहीं, उन्होंने 4 करोड़ नौकरियां दे दिया। उनका सेंटेंस ये नहीं कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे, वो 4 करोड़ पर ईयर दे रहे हैं। ठीक है, वो रोज़गार है, छोटा छोटा लोन है, आप लोन लीजिए, बहुत आसानी से लोन मिल जा रहा। सिर्फ आधार लगाइए, पेन लगाइए, लोन उठाइए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए और धीरे धीरे हज़ार रुपए करके चुकता कीजिए। यही ना विकास है। क्या लगता है भैया, किस तरीके का आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या जो पिछले 5 वर्ष में न पूरी हुई, इस बार क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जी, पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य जो हुए थे वो पूरे नहीं हुए थे। अभी इस जो नाला बन रहा है, पिछले बारिश में इस पे 2-2 दिन इस सड़क पे पानी रुक गया था। हमने रवि किशन जी से कहा कि हमारे क्षेत्र में जल भराव हो रहा है और एक अच्छे नाले की आवश्यकता है, तो उन्होंने पूछा कि कितना क्षेत्र पड़ता है। हमने कहा कि 700 मीटर हमारा नाला बनना है। कल कहाँ जा करके मिलेगा? हमने कहा कि सेल्टेक्स ऑफिस पर जाके मिलेगा। उन्होंने कहा जा करके पूरे नाले का आप जो है नपवा करके आइए। और ये भी बताया कि गोरखपुर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को मिलाता है, कल मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत है। तो 6 करोड़ 28 लाख का एक नाला हमारे क्षेत्र का स्वीकृत हुआ है। और इसके साथ साथ उनके प्रयास से हमारे पूरे चिल्मापुर में लगभग 4.5 करोड़ का काम पास हुआ है। 1 करोड़ 19 लाख रुपए से आज़ाद ट्रेडर्स से अंदर की पूरी गलियाँ, यहाँ जो है ये गली आपको दिख रही है, ये 52 लाख रुपए से, ट्रांसफार्मर से लेकर मजार के बीच में 82 लाख रुपए से, पूरा प्रताप नगर मोहल्ला 1 करोड़ 10 लाख रुपए से 8 करोड़ 34 लाख रुपया त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुआ है। अगर मैं विधायक होता तब भी 1 वर्ष के अंदर इतना कार्य स्वीकृत नहीं करा पाता। आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप ही के वार्ड के लोगों की एक शिकायत है कि अभी तक जो सांसद हैं 5 साल बीत गया है, इस बार फिर प्रत्याशी हैं, लोगों को चेहरा नहीं दिख पाया। चलिए, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, लेकिन अवगत भी कराता हूं कि अभी 2 दिन पहले आज़ाद चौक पर नुक्कड़ सभा थी। घर घर जनसंपर्क करके हम लोगों ने बताया था, अधिकांश लोग वहां पहुंचे थे और लगभग 700-800 लोगों की भीड़ थी। 700-800 लोग इसके गवाह हैं। और लगता है कि जो शिकायत है वो आप उसको मानते हैं, जायज़ है? जैसे देखिए, जनता की शिकायत तो सही है कि कोई किसी भी दल के सांसद प्रत्याशी दरवाजे नहीं जा सकते। उस गांव में एक नुक्कड़ सभा, एक बैठक करके ही वो अपनी बात कह सकते हैं। इस बार की क्या प्राथमिकता होगी? लगता है कि लोगों से मिलाएंगे, उनकी शिकायतों को दूर करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। अभी 7 तारीख को हमारे यहाँ एक नुक्कड़ सभा होनी है, अभी हमारे पास समय है। हम कार्यकर्तागण एक दरवाजे पर जाएंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि जो है 7 तारीख को 7:30 बजे पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पहुँचे। रवि किशन जी की नुक्कड़ सभा होनी है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे क्षेत्रवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जिन लोगों से नहीं मुलाकात हो पाई है, 7 तारीख को 7:30 बजे पंचमुखी हनुमान मंदिर। मेरा लोगों की जो शिकायत रहती है कि जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद या चुनाव के समय ही नज़र आते हैं, मानते हैं इस बात को? जनप्रतिनिधि चूँकि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इतने काम होते हैं कि कार्यकर्ता अगर घर घर नहीं जाएगा तो सांसद सिर्फ जो है घर घर नहीं पहुंच सकता है। और ये कोई नगर निगम का चुनाव नहीं या विधानसभा का चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव होता है। इसमें नुक्कड़ सभा के द्वारा, उसके बाद से आप पैदल यात्रा के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। अन्यथा कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हर घर में 18 लाख आबादी में हर घर में पहुंचना आसान किसी भी सांसद के लिए
नहीं होता है। जो लोगों की शिकायत उसको दूर कैसे करेंगे? उसको एक बार यहाँ पद यात्रा करा देंगे, सबसे रवि किशन शुक्ला जी मिल जाएंगे, और यही उपाय है, और कोई ऐसा उपाय नहीं। कार्यकर्ता तो हर घर जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर जा रहा है, हर घर पहुंच रहा है, और अपनी बातों को या सांसद जी के बातों को या भारतीय जनता पार्टी की बातों को सबके सामने रख रहा है। क्या लगता है सांसद जी से मुलाकात हो पाई? होगी, बिल्कुल होगी, आएंगे तो मुलाकात होगी जरूर। 5 साल बीत गया, फिर 5 साल उनको देने जा रहे हैं, तो कब मुलाकात होगी? नहीं, 5 साल देने जा रहे हो तो काम के ऊपर देने जा रहे हैं, इसे तो देने नहीं जा रहे हैं कि उठा के दे दिया। काम है तब दिया जा रहा है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो आपको मिल रही हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। लोगों की ज़रूरतें होती हैं, एक आम आदमी की पहले भी मिलती थी, आगे भी मिलती रहेंगी। पहले मिलती थी, दिखाई नहीं देती थी, अब दिखाई देती हैं। आप लेकिन खुद देख सांसद रहे जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय किया जाए? इतना बड़ा क्षेत्र है, सबसे मिलना तो संभव नहीं है। 5 साल हो गया, एक साल अभी तक 365 दिन होते हैं। अभी तक बाकी कितने सांसद आके मिल गए? मैं आपसे इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, आप यहाँ के, आप उनको वोट देंगे, आप जिताएंगे? मेन चीज़ है कि अगर हम बच्चा मोदी है और घर घर लोग संपर्क कर रहे हैं। सांसद को आप कह रहे हैं घर घर जाने के लिए, यहाँ मोदी जी का प्रतिरूप एक एक बच्चा है, एक एक नागरिक है, वो जा कर के प्रचार कर रहे हैं, और क्या चाहिए? नहीं, लोगों के मन में मलाल होता है ना कि उनका जनप्रतिनिधि अगर उनके पास नहीं आ रहा है, भले कार्यकर्ता आ रहा है, लोगों की भी तो अपेक्षाएं होती हैं। हाँ, बात आपकी सही है। जनप्रतिनिधि जब आ रहा है, चुनाव का इस समय बिल्कुल बच चुका है, कई चरणों में चुनाव, 2 चरण का चुनाव हो चुका है। अब जब जनप्रतिनिधि आएगा तो चुनाव आयोग के अपने जो नियम हैं उसके आधार पे कितने समय के लिए आए, जैसे 10 बजे रात के बाद कोई आ नहीं सकता है, कोई सभा नहीं हो सकती है, उसके दायरे में आकर के सीमित जगह ही संपर्क हो पा रहा है। नहीं, चुनाव के पहले की बात करें, 5 साल वो शहर में दिखे रहे नहीं रहे, लोगों की तो यही बात है कि अभी तक मुलाकात ही नहीं हो पाई। तो जो हमारा जो सांसद है वो एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करता है जो पार्टी ज़मीन पे बहुत अच्छी तरह से उसका नेटवर्क है, और सारे जितने उसके कार्यकर्ता हैं उसी तरह व्यवहार करते हैं, उसी तरह बात करते हैं, और हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं जनता के बीच में। सांसद की जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। जनप्रतिनिधि ना आवे तो भी चुनाव से लोग जीत रहे हैं, यह जान लीजिए, और जनप्रतिनिधि तो यहाँ पे आ ही रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये है चिल्मापुर की जनता जिन्होंने कहा कि उनको अपने जनप्रतिनिधि से मिलने की दरकार है, क्योंकि 5 साल बीतने के बाद भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके दर्शन नहीं हो पाए, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जनता को किस तरीके से लुभाते हैं और अपने पक्ष में कैसे मतदान कराते हैं। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।